Hi guys, welcome back to my channel. Today we will start with HackerRank new series. So ये सीरीज़ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नया कोडिंग में अपना स्टार्ट करना चाहते हैं और जिनको अभी कोडिंग बिल्कुल नई है और ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उनके लिए मुश्किल हो जाती है कि उनको क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, कोई पैटर्न नहीं मिल पाता है. सो टुडे आई विल टेल यू कहाँ से शुरू करना है और कैसे शुरू करना है. तो देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड HackerRank. उसमें जा कर के हम लोग 30 डेज़ का एक चैलेंज होता है कि उसमें हर दिन हमें एक नया क्वेश्चन देखने को लिए मिलता है. उस क्वेश्चन को हम HackerRank पे जाके सॉल्व कर सकते हैं और अपनी कोडिंग लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज हम चुनना चाहते हैं. सो हेयर वी विल प्रेफर जावा. तो हम लोग जावा में करने वाले हैं और हर दिन के लिए हमें एक नया क्वेश्चन मिलेगा. तो हमें पता होगा पहले से, एक दिन मिलेगा हमको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए और उस क्वेश्चन को हम सबमिट कर सकते हैं. इस तरह से जो बिल्कुल बिगिनर लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं ये उन्हीं के लिए. और इसमें आपको हर तरह से सीखने के लिए मिलेगा. सारे नए जावा के जितने भी कीवर्ड्स वगैरह होते हैं सब चीज़ कवर हो जाएगी. और डेटा स्ट्रक्चर के लिए अलग से उसमें एक है, उसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे. फ़िलहाल हम HackerRank से स्टार्ट करते हैं 30 डेज़ ऑफ कोड. सो फर्स्ट आपको गूगल पे जाना है. वंस यू ओपन द गूगल, यहाँ पे हम लिखेंगे HackerRank. HackerRank लिखने के बाद में सबसे शुरू में ही देखो आ गया, इस पर क्लिक करेंगे और ये इस तरह का इसका लोगो मिलेगा. इसमें हम फर्स्ट लिंक को सिलेक्ट कर लेंगे. सो इसका लोगो देख लीजिए, HackerRank पूरी तरह से लिखा हुआ है और ये इसकी थीम है. तो मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ तो मुझे साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लॉगिन करूँगा. इफ़ यू वांट टू साइन अप विद योर ओन क्रेडेंशियल्स देन यू कैन साइन अप, बट इफ़ यू हैव एनी गूगल अकाउंट देन यू नीड नॉट टू साइन अप. आप डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करके. सो ये कंपनीज़ के लिए है और ये डेवलपर्स यानी कि जो सीखते हैं या जिनको प्रिपरेशन करनी है ये उनके लिए. सो यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे. लेट मी एक्सेप्ट इट. ओके, तो अभी हमारे पास साइन अप के लिए भी है और लॉगिन के लिए भी है. जिनके अपनी कोई अलग ईमेल आईडी यूज़ करनी है वो इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास गूगल का अकाउंट है वो डायरेक्ट गूगल से कनेक्ट कर सकते हैं. तो मेरा अकाउंट गूगल का है, मैं गूगल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास नई विंडो खुल जाएगी जिसमें मुझे लॉगिन करना होगा. तो मैं अपने सो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है. यहाँ मेरा प्रोफाइल पिक्चर है, यहाँ इनकी एप्लीकेशंस हैं और ये आपके मेन्यू बार है. इसमें दिस फॉर प्रिपरेशन, लाइक हम लोग अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं तो उसके लिए ये है. जॉब्स वगैरह अप्लाई करने के लिए ये पोर्टल है और जो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके लिए ये है. लेकिन अगर आप कोई अलग से कोर्स करना चाहते हैं HackerRank की तरफ से तो वहाँ से सर्टिफिकेशन के लिए बिगिनर टू एडवांस यहाँ से स्टार्ट करके और उसे कंप्लीट करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा. तो ये था कुछ HackerRank के बारे में. इसके बाद अभी हम चलते हैं 30 डेज़ ऑफ कोड की तरफ. तो अभी ये आपका प्रिपेयर बाय टॉपिक्स वाला सेक्शन आ गया. इसमें जावा हम लोग करने वाले हैं. तो जावा पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएंगे. तो इस तरह से यहाँ पे सारे आपको जावा के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे. इधर से आप चूज़ कर सकते हैं. आप सोल्व अनसोल्व जो आपने सोल्व किए होंगे इस पे लगा दें, क्लिक करेंगे तो सिर्फ जो आपने सोल्व किए हैं वो क्वेश्चन दिखने लगेंगे. अनसोल्व पे लगाएंगे तो ओनली अनसोल्व दिखेंगे. बेसिक क्वेश्चन करने हैं तो इस पे टिक लगा सकते हैं. इंटरमीडिएट के लिए ये है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें यहाँ पे आ जाएंगे. फिर ये वही इजी, मीडियम, हार्ड, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल क्वेश्चंस के लिए है. बट अगर कोई आप पर्टिकुलर टॉपिक प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं. सो गाइस बेसिकली अभी हम जो जावा का 30 डेज़ ऑफ कोड होता है वो स्टार्ट करना है हमें.
तो हम डायरेक्ट उसकी तरफ चलते हैं और यहाँ पर सर्च बार में डालेंगे हैकर रैंक 30 days ऑफ कोड। ये देखिए आगे इस पर क्लिक करेंगे और ये हमें पे शुरू में स्टार्टिंग में मिल जाएगा। ओके, सो ये हमारा 30 days ऑफ कोड है। इसमें यहाँ से हम ये डे 0 आ गया, डे 0 से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में 1 by 1 सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो नाउ इफ वी क्लिक ऑन दिस तो हमारे पास ये क्वेश्चन खुल के आ जाता है। यहाँ आप अपना कोड टाइप करेंगे इन दिस सेक्शन। यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, किस लैंग्वेज में आपको कोड करना है, सी में करना है, C++ में करना है, whatever language you prefer you can choose that। I will choose Java 8। Java 8 में सब कुछ सारे फंक्शन मिल जाते हैं और मैक्सिमम फीचर सब काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ओके, तो अभी हम पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं और क्वेश्चन को किस तरह से देखना है उसे देख लेते हैं। सो स्टार्टिंग में अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो इसमें इन्होंने लिखा भी है कि ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं। दैट विल यू स्टार्ट विद दिस सीरीज यू विल नीड टू यूज द सेम और सिमिलर सिंटैक्स टू रीड इनपुट और आउटपुट। चेक द ट्यूटोरियल टैब फॉर मोर। ओके, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है। द टास्क इज़ टू कंप्लीट द चैलेंज यू मस्ट हैव save line of input from standard variable, print hello world on a single line and finally print the value of your variable on a second line। so guys लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को रीड करेंगे और उसको समझेंगे और फिर उसके बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्टिंग में बोला है यू मस्ट सेव अ लाइन ऑफ इनपुट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट टू अ वेरिएबल। एक वेरिएबल में हमें एक यूज़र से इनपुट सेव कराना है। उसके बाद हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है एक लाइन में और उसके बाद जो भी वेरिएबल के अंदर इनपुट आया है उसको सेकंड लाइन में प्रिंट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमें 2 लाइनें प्रिंट करनी है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन में हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, सेकंड लाइन में जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी वो प्रिंट करानी है। ओके, नाउ ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो दे दिए, इनको आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं अगर ज़रूरत होगी, लेकिन इसकी अभी डायरेक्ट हमें इसमें कुछ यूज़ करने वाली चीज़ में नहीं है। सिर्फ वेरिएबल के बारे में बताएगा कि वेरिएबल का नाम डिफरेंट ले सकते हैं। अब ये मेन चीज़ होती है हर क्वेश्चन में, इसको ज़्यादा अच्छे से देखना पड़ता है। सो इनपुट फॉर्मेट, जो हमें इनपुट मिलेगा वो किस तरह का होगा। इसमें लिखा अ सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट डिनोटिंग इनपुट स्ट्रिंग द वेरिएबल हुज कांस्टेंट मस्ट बी प्रिंटेड। तो इसमें ये बताया गया है कि एक लाइन मिलेगी हमें इनपुट में, उसको हमें पूरी एज इट इज़ रीड करना है। रीड करना है मतलब यूज़र से इनपुट के थ्रू हमें लेनी है और एक वेरिएबल में सेव करनी है। वो पूरी की पूरी एक लाइन होगी, अलग अलग मल्टीपल लाइन्स नहीं होगी, सिर्फ एक सिंगल लाइन होगी। इनपुट लेने के बाद में जो हमें आउटपुट प्रिंट करना है वो क्वेश्चन में ऊपर भी बता दिया गया था। फर्स्ट लाइन में हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, सेकंड लाइन में हमें जो भी यूज़र ने इनपुट किया वो प्रिंट करना है। अब ये कुछ टेस्ट केस देख लेते हैं। ये फर्स्ट है, इनपुट में हमें मिला है ये, तो आउटपुट में क्या होगा, फर्स्ट लाइन में हेलो वर्ल्ड, सेकंड लाइन में जो भी इनपुट है। सो ये चीज़ सेकंड लाइन में आ गई। सो ये हमारा सैम्पल इनपुट हो गया, सैम्पल आउटपुट हो गया। अभी यहाँ से ये आउटपुट कैसे आया उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो मैं पहले से बता चुका हूँ। सो अब देख लेते हैं उधर जो हमारी कोडिंग विंडो है। सो जावा में कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है और उन लाइब्रेरीज़ के जो बिल्ट इन फंक्शन हम यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंट स्ट्रीम का फंक्शन हो गया प्रिंट करने के लिए, स्कैनर हो गया यूटिल में से। सो इस तरह के जो भी फंक्शन जो बने हुए हैं पहले से जो हम यूज़ करेंगे उनको हम लाइब्रेरी फंक्शन भी कहते हैं। सो वो फंक्शन हमें जो हमने इंपोर्ट किया है कि जो
पहले से बनी हुई लाइब्रेरी है उसको हमने अपने कोड में ला दिया यहाँ पर। इसके बाद हम अपना शुरू करेंगे। अब ये पढ़ने के बाद में कमेंट्स दी हुई हैं कहाँ से क्या करना है। अब उसने हमें बताया था यूज़र से हमें एक लाइन इनपुट करानी है। सो क्योंकि ये बिगनर कोड है और बिल्कुल बेसिक है और फर्स्ट डे है ये, तो इसमें हमें कुछ इनपुट कराने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने खुद से इनपुट कराया हुआ है। ये सब चीज़ें अभी समझने के लिए नहीं है, ये इसे हम आगे समझेंगे। सो फिलहाल हमें बोला गया था कि फर्स्ट लाइन में हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है और नेक्स्ट लाइन में हमें जो भी इनपुट वेरिएबल के अंदर है। अभी हमारा इनपुट स्ट्रिंग ये है, तो जो भी इसका डाटा है उसे हमें सेकंड लाइन में प्रिंट कराना है। सो सेकंड लाइन का मतलब होगा इसके बाद यहाँ पर। सो जावा में प्रिंट कराने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट होती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ओके, अभी इसमें कुछ देख लेते हैं। सो प्रिंट एलन हमारे पास दो तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं, या तो सिंपल प्रिंट यूज़ कर लेंगे ऐसे, ये भी सही है, और या प्रिंट एलन यूज़ कर लेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब प्रिंट यूज़ करते हैं तो ये एक लाइन में प्रिंट करता है विदाउट नेक्स्ट लाइन, मतलब इसके बाद कोई नेक्स्ट लाइन ऐड नहीं होगी, जो भी प्रिंट होगा वो सेम लाइन में रहेगा और इसके बाद जो आप प्रिंट करेंगे वो भी उसी लाइन में आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर प्रिंट एलन लगा देंगे तो ये इसे प्रिंट करने के बाद में कर्सर खुद से नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाएगा, जो कि उसने बोला भी है कि फर्स्ट लाइन में हमें वो प्रिंट कराना और सेकंड लाइन में हमें फिर ये प्रिंट करना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें प्रिंट एलन यूज़ करना होगा और प्रिंट एलन यूज़ करने के बाद में हेलो वर्ल्ड टाइप हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड टाइप होने के बाद में हमारा कर्सर उसका नेक्स्ट लाइन में पहुँच जाएगा। अभी हम यहाँ पे वेरिएबल प्रिंट कराना है, वेरिएबल का नाम हमारा इनपुट स्ट्रिंग, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे इनपुट स्ट्रिंग। तो वेरिएबल का नाम हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन अगर हमें कोई टेक्स्ट एज इट इज़ प्रिंट कराना हो तो उसे हम डबल कोट्स में लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे तो हमारा एरर यहाँ से हट जाएगा, जो रेड लाइन में आता है वो एरर होता है। इसके बाद गाइस अगर मैं आपको दिखाऊं कि डबल कोट्स अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हमें ये एज इट इज़ प्रिंट करना है। तो अभी जो प्रिंट होगा वो इनपुट स्ट्रिंग प्रिंट होगा। तो हम यहाँ से करेंगे रन कोड, तो ये हमारा कोड बैकग्राउंड में रन होगा और ये हमें बताएगा कि हमारा टेस्ट केस पास हुआ या फेल हुआ। जैसे सैम्पल टेस्ट केस है, इसको ये पास नहीं हुआ, फेल हो गया। इसमें क्या क्या चीज़ है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, कंपाइलर का एरर में से जो भी एरर आया होगा कंपाइल टाइम पे वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद में जो इनपुट दिया है वो यहाँ पे शो होगा और जो आउटपुट आया है वो यहाँ पे शो होगा। योर आउटपुट मीन्स जो हमारी कोड का आउटपुट है और जो एक्चुअल में सही आंसर है वो ये है। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर हम डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। तो वेरिएबल का नाम हमेशा विदाउट डबल कोट्स लिखा जाता है। तो अगर हम अब इसको यूज़ करेंगे तो हमारा सही से प्रिंट होगा। सो देखिए यहाँ पे आ गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास सैम्पल टेस्ट केस। तो अभी हमारा आउटपुट क्या है, ये एक्चुअल आउटपुट था वो ये था, जो कि एग्जैक्टली मैच हो गया है। इसमें अगर आप थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा स्पेस दे देंगे या कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर लगा देंगे तो ये फेल हो जाएगा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए तभी ये पास होगा, अदरवाइज़ फेल हो जाएगा और तब तक आप सॉल्यूशन सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो अब जैसे हमारा टेस्ट केस पास हो गया है, तो ये जिन टेस्ट केस में हम इनपुट देख सकते हैं उन्हें हम पब्लिक टेस्ट केस कहते हैं, और जिनमें हमें इनपुट नहीं दिखता वो प्राइवेट टेस्ट केस। अभी हमें दिख रहा है क्योंकि ये तो बिल्कुल बिगिनर है, तो इसमें कुछ भी हिडन नहीं है, तो ये हमारा पब्लिक टेस्ट केस है। तो अब हमारा एक कोड कंप्लीट हो गया है और इसको अब हम सबमिट कर देते हैं। तो सबमिट करने पे ये मल्टीपल टेस्ट केस चलाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लॉक आ गया, सो दिस लॉक मीन्स दिस टेस्ट केस इज़ प्राइवेट एंड वी विल नॉट बी एबल टू सी व्हाट इज़ द इनपुट मैसेज। तो इनपुट क्या था, आउटपुट क्या था, क्या सोल्यूशन आया, हम इसमें कुछ नहीं देख सकते, सिर्फ हम देख सकते हैं ये पास हुआ या फेल हुआ। ग्रीन मतलब पास, रेड मतलब फेल। उसके बाद में कंपाइलर का मैसेज भी आ जाएगा
अगर ये TLE या टाइम लिमिट एक्सीड हुई होगी या कोई और एरर होगा या शो हो जाएगा, या फिर आंसर अगर मैच नहीं करेगा तो रॉन्ग आंसर आ जाएगा। सो गाइस, दिस वाज आवर फर्स्ट वीडियो। इसके बाद हम विल ट्राई टू डू ऑल फॉर ऑल डेज and we will cover more questions. We'll complete this 30 days of code challenge, and like this we'll continue for 30 days. और जो भी लोग बिगिनर से स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट है, और यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे और कोडिंग में अपना नॉलेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।